मिर्ची गली न्यूज। मदरसे की ओपनिंग और ये सब चीज कुछ थोड़ा सा बीजेपी पार्टी के ऊपर ऐसा थोड़ा सा अलग लगता है कि मस्जिद के लिए रिपेयर का फंड देना, मदरसे की ओपनिंग करना। सर, आपका जो पार्टी से आप आ रहे हो उसका बैकग्राउंड जो है उससे ये आपके काम मेल नहीं खाते। तो क्या राहुल नार्वेकर जी ये बीजेपी पे करते हैं कि अपने पर्सनल स्टैंड एमएलए कोलाबा विधानसभा के उसमें करते हैं? स्टाइल देख के एक पिक्चर की याद आती है जिसमें अनिल कपूर ऐसे रास्ते में खड़े रह के रात को 11 बजे आप अभी एक SWM के ऑफिसर को उठा रहे हो। क्योंकि अभी हमारे हाजी मलंग दरगाह को देख लो, वहाँ पर एक प्रॉब्लम चल रहा है। आज अभी असदुद्दीन ओवैसी का स्पीच था, उसमें कहा था कि शरद पवार बैठे हुए सामने दरगाह की तरफ फायर वर्क फेंका जा रहा है। तो ये सब माहौल में राहुल नार्वेकर आते हैं, एक मदरसे को ओपनिंग करते हैं और एक चंदा मस्जिद को जो है रिपेयर का पैसा देते हैं। नहीं सर, बीपीटी का आपने जो बात कही है, क्या लगता है कि वो सपना रहेगा इनके लिए कि हकीकत राहुल नार्वेकर जी करके दिखाएंगे? क्योंकि बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर, सिर्फ दाना बंदर नहीं, सामने साइड पे जितनी भी बिल्डिंग है कोलाबा तक का जो नोटिस आया हुआ है 100 गुना के ऊपर ज़्यादा रेट भी बढ़ा दिए उन्होंने। एक्विजिशन की बात हो रही है। नार्वेकर साहब, आपका काम देख के, आपका स्टाइल देख के एक पिक्चर की याद आती है जिसमें अनिल कपूर ऐसे रास्ते में खड़े रह के रात को 11 बजे आप अभी एक SWM के ऑफिसर को उठा रहे हो, उसको बता रहे हो। तो क्या लगता है आपको? मतलब जब विधायक 11 बजे घूम सकता है और पब्लिक को देख सकता है तो अफसरों को उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। उनको उठकर काम करना पड़ेगा। यदि वो काम करने के लिए उस कुर्सी पे बैठे हैं, जिसको काम करना है वो कुर्सी पे रुकेगा, जो काम नहीं कर रहा है उसको हटाया जाएगा। मस्जिद के लिए रिपेयर का फंड देना, मदरसे की ओपनिंग करना। सर, आपका जो पार्टी से आप आ रहे हो उसका बैकग्राउंड जो है उससे ये आपके काम मेल नहीं खाते। तो क्या राहुल नार्वेकर जी ये बीजेपी पे करते हैं कि अपने पर्सनल स्टैंड एमएलए कोलाबा विधानसभा के उसमें करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास। अभी कुछ लोग और कुछ पार्टियां उनकी जो नीति है उसको अलग रूप देना चाहते हैं। जब आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी में भी उतने ही हमारे मुसलमान भाई है जितने हिंदू भाई है, उनको भी उतनी संधि दी जाती है। हम यहाँ पर किसी प्रकार का जात या धर्म देखकर काम नहीं करते, हम इंसान देखकर काम करते हैं। मदरसे की ओपनिंग और ये सब चीज कुछ थोड़ा सा बीजेपी पार्टी के ऊपर ऐसा थोड़ा सा अलग लगता है कि क्योंकि अभी हमारे हाजी मलंग दरगाह को देख लो, वहाँ पर एक प्रॉब्लम चल रहा है। आज अभी असदुद्दीन ओवैसी का स्पीच था, उसमें कहा था कि शरद पवार बैठे हुए सामने दरगाह की तरफ फायर वर्क फेंका जा रहा है। तो ये सब माहौल में राहुल नार्वेकर आते हैं, एक मदरसे को ओपनिंग करते हैं और एक चंदा मस्जिद को जो है रिपेयर का पैसा देते हैं। राहुल नार्वेकर को जिन लोगों ने चुन के विधायक बनाया है उन लोगों की तकलीफ दूर करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। और मैं इंसान का जात या धर्म नहीं देखता, इंसानियत को देखकर काम करता हूं और करते रहूंगा। और भारतीय जनता पार्टी की भी नीति इससे कुछ अलग नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने तो ये कहा है कि हम सबका साथ और सबका विकास करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। इसलिए मैं अपने माइनॉरिटियों को, भाइयों को और बहनों को भी विश्वास दिलाना चाहूँगा कि एक बार हमारा हाथ पकड़ के देखिए, आप जिंदगी में वो छोड़ोगे नहीं। सर, बीपीटी का आपने जो बात कही है, क्या लगता है कि वो सपना रहेगा इनके लिए कि हकीकत राहुल नार्वेकर जी करके दिखाएंगे? क्योंकि बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर, सिर्फ दाना बंदर नहीं, सामने साइड पे जितनी भी बिल्डिंग है कोलाबा तक का जो नोटिस आया हुआ है 100 गुना के ऊपर ज़्यादा रेट भी बढ़ा दिए उन्होंने। एक्विजिशन की बात हो रही है। बीपीटी का जो मसला है, जो नोटिस दिए है बिल्डिंग्स को, टेनेंट्स को, फैक्ट्रीज को, गोडाउन्स को, उसके लिए मैंने पिछले हफ्ते उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस के साथ बैठक की है। और वो और हम दिल्ली जाकर वो हम पीएमओ में और शिपिंग मिनिस्ट्री में ये बात रखकर इस नोटिस के ऊपर स्टे ला रहे हैं। और दूसरी बात, हम यहाँ दाना बंदर में बसे हुए जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनके लिए हमने 400 घर आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे उनको रिहेबिलिटेट करके एक साथ रखा जाएगा। जी बात कीजिए, हमारे गली में कितना पूरा टूटेला, क्या चाहिए? पूरा गंदा गली में गटर भरता है, गटर भरता है गली में पूरा। बच्चे लोग छोटे छोटे गटर भर गए, बच्चे छोटे छोटे। एक मिनट रुको, SWM वाले को लगाओ, किसी को भी लगाओ। गटर भी पूरा भरता है, बच्चे छोटे छोटे हैं। कौन सा? वो कंक्रीट करने में डाल देंगे। नीचे का लाइन भी गटर का खुदा हुआ है क्या? अच्छा रुको आप एक मिनट। SWM वाले को लगाओ। तुमको मैं कितनी बार तो बोली हूँ, सबसे कितनी दफ़ा बोले सर।
एक मिनट राहुल से बात हेलो, हाँ राहुल नार्वेकर बोलतोय. बाबू पुजेर गल्ली में हे बघा, आम्ही आता इकडे दाना बंदरला राऊंडला आलो आहे. रात्रीचे 11 वाजले आहेत. इकडे लोकांना एवढा त्रास होतोय. इकडे संत तुकाराम रोडवरती उद्या तुम्ही राऊंड घ्या सोमवारी, आणि तिकडचं पूर्ण रस्ते खोदायला लागणार. सगळं उंदरांनी आणि सगळं पोकळ करून ठेवलेलं आहे, आणि नवीन ड्रेनेज लाईन टाकायची आहे. ह्याचा पूर्ण बघा काय आहे, ह्याचा रिपोर्ट बनवा, आणि बुधवारपासून मला काम चालू करायचं आहे. तुम्ही ताबडतोब बघा आणि मला विधान भवनात येऊन भेटा मंगळवारी युसुफभाई बरोबर, आणि मला हे काम 2 दिवसात चालू करायचं आहे. गाड़ी आने तो कितनी गड़बड़ कर दो. तुमचं काम मी 1 हफ्ते में करके देता हूँ. जी नार्वेकर. दाना बंदर के हमारे सभी रहवासी भाई बहन माताएं, सर्वप्रथम आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा कि यहाँ आने में मुझे देर हुई, क्योंकि आप सब जानते हो सोमवार से महाराष्ट्र विधिमंडल का अधिवेशन चालू हो रहा है, जिसमें आप जैसे हमारे नागरिक भाई जो है उनकी समस्याएं हमको सुलझानी है. पहले तो केवल कुलाबा का देखना पड़ता था, आज महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता का ख्याल हमें रखना है. तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपका विधायक होने के नाते, आपका नुमाइंदा होने के नाते आप इस कार्य में मुझे मदद करोगे, और मेरी विधानसभा क्षेत्र के जो काम है वो मैं तो सुलझाऊंगा, लेकिन वो सुलझाने के लिए आप भी मेरा हाथ बटाओगे. जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, दाना बंदर एरिया, मस्जिद बंदर एरिया ये कुलाबा विधानसभा में 2009 से जुड़ा है, और कुलाबा यानी नेवी नगर से लेकर मस्जिद बंदर खड़क तक ये विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें अलग अलग इश्यूज है, अलग अलग समस्याएं हैं. और दाना बंदर की हमारी समस्याएं काफी अलग है. रेलवे से रिलेटेड है, पानी की समस्या है, हमारे जो यहाँ झुग्गी झोपड़ियां बनी है उनको रिहैबिलिटेशन का उनकी समस्या है, उनका पुनर्वसन होने की समस्या है. ऐसे अनेक समस्या इस क्षेत्र की है. आपका विधायक होने के नाते आज आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारे दाना बंदर परिसर में जो समस्याएं हैं वो रेगुलरली आपसे मिलकर हम सुलझाएंगे. यहां जब मैं पिछली बार आया था तो आप सभी ने मांग की थी कि यहाँ पे मदरसे की रिपेयर का काम तुरंत हो, और ऊपर वाले के करम से यहाँ पे आपके साथ से हम ये मदरसा पूरा कर पाए हैं. जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी पार्टी जो है वो सबका साथ सबका विश्वास में भरोसा रखती है. कुछ पार्टियां हैं, कुछ लोग हैं, वो एक दूसरे को तोड़ने में और बटाने में लगे हुए हैं. लेकिन आप सब जानते हो कि हमारा सिद्धांत सबका साथ और सबका विकास है, और भारत में जितने जाति धर्म के लोग हैं उन सभी को साथ लेकर हम आगे काम करेंगे. यहाँ पे ये मदरसा तो बना है, लेकिन ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हम अनेक धर्म स्थानों का विकास होने के लिए निधि देते हैं, काम करते हैं, वैसे ही 224 वार्ड के जो मदरसे हैं, जो मस्जिद है, उनके रिपेयर्स के लिए भी हम हमारे
आमदार विकास निधि से अच्छी तरीके से उसका यूज करके लोगों की समस्याएं दूर करने में आगे रहेंगे। यहाँ बीपीटी का बहुत बड़ा मसला है। ये सब जो हमारी घरें हैं, झुग्गी झोपड़ियां है, उनकी शिफ्टिंग की बात चल रही है, लेकिन मैंने ये साफ साफ बता दिया है, जब तक इन सभी को अपने हक का घर नहीं मिलता और वो भी उनकी पसंद का, तब तक यहां से हम एक झोपड़ा हटाने नहीं देंगे। लगभग 400 घर एक साथ मिलने की संभावना है और मैं बीएमसी और बीपीटी के टच में हूं। अगर हमें अच्छे मकान 400 एक साथ मिले तो हमारे सभी भाई एक साथ एक परिसर में रह पाएंगे और हमारी एकता ऐसे ही कायम रहेगी। तो आपको विश्वास दिलाता हूं, अगले कुछ ही महीनों में ये आपकी घर की समस्या सुलझाने के लिए हम इस पे समाधान प्राप्त करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे जो मदरसा बना है उसमें अच्छी तालीम दी जाएगी, वहां पे अच्छी सीख मिलेगी और हमारे दाना बंदर की ये जो नई पीढ़ी है, हमारे बच्चे जो है, उन्हें अच्छी तालीम देकर भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक नई पीढ़ी हम तैयार करेंगे जो इस देश को और आगे ले जाएंगे। फिर एक बार आपने मुझे यहां बुलाया, आपसे बात करने का मौका दिया और आपका विधायक होने के नाते आपकी तकलीफों को सुलझाने का मौका दिया। इसी के कारण मैं आपको मन से धन्यवाद कहना चाहूंगा और फिर एक बार विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जब भी आप मुझे बुलाएंगे मैं आऊंगा। आपको कोई भी समस्या हो, हॉस्पिटल की, नौकरी की, पानी की, गटर की, लाइन की, पुलिस स्टेशन की, आप मुझे याद करिए, मैं आपके सेवा में रहूंगा। अपना कुलाबा में जो ऑफिस है वहां पे तो काफी लोग आपके आते हैं, जिसको जिसको जरूरत वो वहां पे वेलकम है, वो आ सकता है। और आपने मुझे विश्वास से यहां से चुन के दिया है। जहां 1000 वोट मिलना मुश्किल था, वहां आपने यहां से 2500 से ज्यादा वोट हमको दिए और ये दिखा के दिया कि दाना बंदर के लोग ये जो काम करता है उसके साथ रहते हैं। आने वाले समय में मैं, मेरे साथी ऐसे ही आपकी सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यहाँ पे उपस्थित दाना बंदर के हमारे सभी साथी, वार्ड क्रमांक 224 के वार्ड अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के यूसुफ रंगवाला जी, कुलाबा विधानसभा के मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष कुलाबा विधानसभा के श्री हेमंत मेहर जी, दक्षिण मुंबई के उपाध्यक्ष कुलाबा के प्रभारी श्री जनक संघवी जी, उसके साथ ही यहाँ पे उपस्थित हमारे मिडवाउकर वाहिनी और हमारे सभी साथी, यहाँ पे मिसेस रंगवाला जी जो बहुत ही कॉन्फिडेंटली अभी उभर रही है, और यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे साथी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, हमारा ये पूरा परिसर दाना बंदर हमारी कुलाबा विधानसभा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा इलाका है। अनेक सालों से यहाँ पे लोग महाराष्ट्र के और हिंदुस्तान के कोने कोने से आकर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, कोई डॉक पे जाता था, कोई ट्रक चलाता था, कोई हमाली करता था। ऐसे सभी हमारे साथी यहाँ पे अपना परिवार लेकर सालों से बसे हैं।
इस लोखंड बाजार दाना बंदर क्षेत्र में अनेक समय से लोग रह तो रहे हैं मगर जी नहीं रहे हैं। आज यहाँ पे विधायक होने के नाते मैं ये देख सकता हूं और महसूस कर सकता हूं कि लोग केवल यहाँ पे रह रहे हैं, जीवन उनका सुखी नहीं है और इनका जीवन से कुछ बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं। अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अपने सिर के ऊपर ठीक ठाक सा मकान, खाने के लिए थोड़ा रोटी, साफ सफाई, गटर नाली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, इन मामूली चीजें इनकी मांग है। लेकिन आज तक आजादी के 75 साल होने के बाद भी यहाँ पे ये सुविधाएं नहीं आ पाई है। आप सभी लोग जानते हैं हमारे दाना बंदर एरिया पोर्ट ट्रस्ट के लैंड के ऊपर बसा हुआ है और पोर्ट ट्रस्ट वाले नोटिस पे नोटिस देकर यहां से हमें हटाने को देख रहे हैं। लेकिन मैंने ये चीज साफ करके रखी है और मैंने बड़े ठान के बता के रखा है, जब तक दाना बंदर के हमारे साथियों को अपने हक का, अपने मालिकी का, खुद का घर नहीं मिलता, तब तक यहां से एक भी झोपड़ा हटेगा नहीं। और आज आपने तो हमें ताकत दी है विधायक बनाकर और आपके आशीर्वाद से हम महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हैं और महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता को न्याय देने का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो हमारे दाना बंदर के, हमारे मतदार संघ के लोगों को, भाइयों को, बहनों को न्याय देने का काम अवश्य हम करके दिखाएंगे। जब तक हमें हमारे हक के, पसंद के घर नहीं मिलते, तब तक यहां से एक भी झोपड़ा हटेगा नहीं। हमने बीपीटी और बीएमसी से बात चल रही है। एम वार्ड में हम लगभग 400 घर देख चुके हैं और यदि वो घर आपको पसंद आए तो यहाँ के 400 लोगों का पुनर्वसन एक साथ होगा, जहां हमारी एकता और हमारी ताकत ये एक साथ रहेगी। मैं 2019 में जब यहां से चुन के आया, 2 साल कोरोना कोविड के लॉकडाउन में गए, तब भी हमने हमारी ओर से लोगों की सेवा की, फल फूलों की गाड़ी, हॉस्पिटल की सेवा और जितना हमसे हो पाया हम कर पाए। उसके बाद पिछले 1.5 साल से यहाँ पे अनेक विकास काम हमने हाथ में लिए। कहीं मस्जिद का रिपेयर, कहीं वहां पे हमने मदरसा बनाई, गलियों की लादीकरण, गटर का काम, अनेक हॉस्पिटल की समस्याएं, हमारे भाइयों बहनों को एक प्रकार से उनकी जिंदगी में थोड़ी बहुत खुशहाली लाने का एक छोटा सा प्रयास हमने हमारी ओर से किया है। और आपको आश्वासित करता हूं, मैं यहां का विधायक तो आपके कृपा से बना हूं, आपके आशीर्वाद से बना हूं। महाराष्ट्र में 13 करोड़ लोग हैं, 288 विधायक हैं और उन 288 विधायकों में से एक अध्यक्ष है जो आपका विधायक है। और ये कामयाबी हमें मिली है केवल आपकी दुआओं से और आपकी आशीर्वाद और आपके साथ से। ये आपका एहसान और आपका विश्वास हम कभी टूटने नहीं देंगे। आपके साथ हम कल थे, आज है और कल भी रहेंगे। जब जब आपको हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे।
हमारी ऑफिस कुलाबा में तो काफी लोग आते हैं, लेकिन हर 15 दिन में एक दिन मैं अपने इस 224 वार्ड के अलग अलग एरिया में जनता दरबार लेता हूं। बिल्डिंग के रिपेयर का फंड देते हैं, लादी गटर कुछ भी समस्या हो वो सुलझाते हैं, बाकी कोई भी समस्या हो, पुलिस स्टेशन हॉस्पिटल हो, वो हम सुलझा के देते हैं। और ऐसे ही आपका और हमारा साथ ये हमेशा के लिए बना रहे, ऐसी दुआ करता हूं। और आपको फिर एक बार आश्वासित करता हूं कि आपका विधायक होने के नाते जितनी आप हमसे सेवा करवाना चाहेंगे और जितने आपके काम होंगे वो सब करके देने की जिम्मेदारी हमने उठाई है, और आपका विश्वास इस बारे में कभी टूटने नहीं देंगे। यहां पे एक पार्टी ने अनेक साल तक यहां पे हुकूमत की सेवा नहीं की। यदि इतनी सालों तक एक ही पार्टी का यहां से नगर सेवक चुन के आ रहा था, एक ही पार्टी के विधायक ज्यादातर यहां के चुन के आए, सांसद एक ही पार्टी का सालों तक यहां से था, फिर भी दाना बंदर की परिस्थिति जैसे थी वैसी ही है। यहां के सांसद जो थे केंद्र में मंत्री थे, लेकिन दाना बंदर तो केवल वोटों के लिए वापरा गया। यहां के सांसद जो थे वो और उनके अनेक घर के लोग अनेक सालों से सांसद रहे, लेकिन दाना बंदर वैसा ही रहा। यहां विधायक एक ही पार्टी का अनेक साल था। विधानसभा में हम भेजते हैं विधायकों को आपकी बात, आपको न्याय दिलवाने के लिए, दाना बंदर के विकास के लिए, सुधार के लिए, क्यों नहीं बीपीटी से जगह मांगकर वहां बिल्डिंगें बनवाकर आपको आज तक घर नहीं दिया गया, जो काम हम करके दिखाएंगे। इतना ही कहता हूं, राहुल नार्वेकर केवल बोलता नहीं है, कुलाबा में जाके देखो काम क्या होता है। और आज वैसा ही काम, उससे ज्यादा काम यहां पे करके अगली बार चुनाव में यहां की पब्लिक कहेगी हमको कैंडिडेट चाहिए नार्वेकर, घर पे बैठो, वोट हम ऐसे ही दे देंगे। ऐसा काम हम करके दिखाएंगे और आपका साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। अपनी पार्टी सबका साथ, सबका विकास में भरोसा रखती है। कई बार इल्जाम लगाते हैं कि हम नॉन सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि हर धर्म के कार्यकर्ता आज हमारे साथ है और हर धर्म के लोगों की हम वैसी ही सेवा करते हैं। कई मंदिर बनाते हैं तो आज यहां मदरसा बनाते हैं, कहां चर्च का रिपेयर करते हैं तो वहां गुरुद्वारा का भी रिपेयर होता है। जहां हमारे सभी भाइयों को साथ लेकर एक साथ चल के एक भारत, अखंड भारत बनाने की कल्पना से प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए और भारत को दुनिया की सबसे ताकतवर देश बनाने के लिए आप और हम एक साथ चलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है भारत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में विश्व की, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। और ऐसा ही साथ देकर वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान पूरे विश्व का अव्वल नंबर का देश होगा। ये मैं पूरे भरोसे के साथ कहना चाहता हूं। मैं आज इस स्टेज से, इस व्यासपीठ से ऐलान करता हूं और यह आह्वान करता हूं कि एक दूसरे के मतभेद छोड़िए, मेरा हाथ पकड़िए और एक साथ एक ताकत होकर आगे बढ़ते हैं। सभी पार्टियों में जितने लोग हैं उनको मैं न्योता देता हूं और विश्वास दिलाता हूं
एक बार राहुल नार्वेकर का हाथ पकड़ कर देखिए, ये कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। विश्वास आपने 2 साल पहले किया था हम पे, उस विश्वास पर हम खड़े उतरे हैं और उतरेंगे आने वाले समय में भी। इसी विश्वास के साथ आपके घर का हिस्सा बनकर आपका जीवन सुखी बनाने के लिए हम आपके साथ रहेंगे। यहां पर बुलाकर इतनी देर तक रुककर मेरी मन की बात आपने सुनी और आपके साथ 2 लफ्ज बात करने की मुझे आपने जो मौका दिया, उसके लिए मन से आप सभी का धन्यवाद कहता हूं, शुक्रिया कहता हूं। और ये मेरे 2 शब्दों को विराम देने से पहले इतना ही कहूंगा कि आप और हम जब तक साथ हैं, तब तक इस दाना बंदर का विकास ये अटल है। बहुत बहुत धन्यवाद।